तो भाई लोग एवेंजर 5 की तरफ से कुछ नए और धमाकेदार अपडेट्स निकल कर आए हैं, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि मार्वल फैंस का सर घूमने वाला है, क्योंकि कई सारी चीजें हमसे इंट्रोड्यूस होने वाली है और ओची एवेंजर्स भी वापस आ रहे हैं और इसी के साथ ही स्टोरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ इनसाइडर ने लीक्स करना भी शुरू कर दिया है। आखिरकार क्या क्या हो रहा है ये सब और क्या क्या चीजें हमारे सामने आई है, हम सब पर एक एक करके बात करेंगे। और जितने भी लीक्स अभी तक हमारे सामने आए हैं उनमें से नए और पुराने लीक्स को मिलाकर एक पावरफुल थ्योरी बनाने की कोशिश की गई है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज से। जो डेडपुल और वुल्वरीन के डायरेक्टर है शॉन लेवी, तो मार्वल की पहली चॉइस है कि वो ही एवेंजर 5 को डायरेक्ट करे, क्योंकि डेडपुल एंड वुल्वरीन में इनका काम देखकर मार्वल स्टूडियोज को लगाऊंगा कि ये परफेक्ट डायरेक्टर हो सकते हैं एवेंजर 5 के लिए। और अभी के लिए एवेंजर 5 की स्क्रिप्ट शॉन लेवी के पास पहुंच चुकी है और इसके स्क्रिप्ट राइटर है माइकल वॉलरॉन। और अगर आपको माइकल वॉलरॉन के बारे में पता नहीं है कि क्या चीज है, तो इन्होंने लोकी सीरीज को लिखा है और इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ माइटनेस को भी इन्होंने लिखा है। फिलहाल स्क्रिप्ट तो अभी तक माइकल और शॉन लेवी के पास है, लेकिन इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो एवेंजर 5 को लेकर आगे डायरेक्ट करने वाले हैं या नहीं। इसी के साथ एक और न्यूज ये है कि हमें एवेंजर 5 में 60 कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। ये कैरेक्टर ऑलरेडी एमसीयू में हमें दिखाए जा चुके हैं और इनमें से कुछ कैरेक्टर को कंफर्म कर दिया गया है जो कि हमें एवेंजर 5 में देखने को मिलने वाले हैं। और एक एक करके बात करते हैं इन सब कैरेक्टर्स की और बात करते हैं कि कौन सी स्टोरी के साथ हमें एवेंजर 5 में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने ओरिजिनल एवेंजर्स से। पहले पे हल्क तो कंफर्म है कि हमें एवेंजर 5 में देखने को मिलने वाला है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन क्या होंगी। हल्क को हमने लास्ट बार देखा था शी हल्क में, जहाँ वो अपने बेटे स्कार के साथ था। जब से हमें स्कार को बताया दिया है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारे सामने आने लगी है, जैसे प्लैनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी मूवी हमें देखने को मिलने वाली थी, लेकिन हमें अभी तक हल्क के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और आप वही फेज 6 के मूवीज टाइमलाइन में जाओगे तो वहाँ 4 मूवीज अनटाइटेड है और इन मूवीज के बारे में मार्वल ने अभी तक नहीं बताया है कि मार्वल इस जगह पर कौन सी मूवी रखने वाला है। और अगर हमें एवेंजर 5 से पहले हल्क की कोई सोलो मूवी देखने को मिलती है तो हल्क की कहानी एवेंजर 5 की तरफ बढ़ेगी। और बहुत से लोगों को लगता है कि मार्वल ने हल्क की सोलो मूवी दे देनी चाहिए, चाहे वो प्लैनेट हल्क हो या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क हो। और अगर हमें प्लैनेट हल्क या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी मूवी देखने को मिलती है तो तब हम हल्क की रियल पोटेंशियल को भी जान पाएंगे। और जब एवेंजर 5 आएंगे तो हल्क अपनी फुल पावर में होगा। फिलहाल एवेंजर 5 में तो हल्क का दिखना कंफर्म है। तो नंबर 2 पर है गॉड ऑफ थंडर थॉर। तो सबसे पहले मैं थॉर के बारे में ये बता दूं कि थॉर ही एक ऐसा कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में जिसने कैंग को कई बार हराया है और मजबूर किया है कैंग को पीछे हटने से। और जब पहली बार कैंग का सामना 616 के एवेंजर के साथ हुआ था, जब थॉर की वजह से ही एवेंजर जीते थे। और जब थॉर का सामना फिर से कैंग से होता है तो थॉर कैंग को अनकॉन्शियस कर देता है, लेकिन ये सब तो मार्वल कॉमिक्स में हुआ था और यही सब हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना चाहते हैं। आखिरी बार थॉर को हमने देखा था लव एंड थंडर में, जहाँ उसके साथ गौर की बेटी लव है और लेडी थॉर यानी जैन फॉस्टर की डेथ हो चुकी है, जो अब वैलहला में है। और जो कि थॉर हमें एवेंजर 5 में देखने को मिलने वाला है, तो उससे पहले हमें थॉर की एक और मूवी देखने को मिलेगी जहाँ ओलंपस को फिर से विजिट करेंगे और थॉर वर्सेस हरक्यूलिस की एक शानदार बैटल देखने को मिलेंगी। साथ ही में वैलहला को रिविजिट किया जाएगा और जितने भी कैरेक्टर एसगार्ड में मर चुके हैं उन्हें फिर से दिखाया जाएगा, तब जाके मूवी का एंड जुड़ेगा एवेंजर 5 से। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि एवेंजर 5 में जितने भी कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाले हैं वो सब अपनी लाइफ में अलग अलग जगह पे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टीम जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। जैसे हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखने को मिला था, वैसा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला जहाँ अवेंजर्स एक साथ होकर एक ही विलन अल्ट्रॉन से लड़ रहे थे, बल्कि यहाँ पे हमें इन्फिनिटी वॉर जैसी वाइब दी जाएंगी। बल्कि यहाँ हमें इन्फिनिटी वॉर जैसा दिखाया जाएगा कि सारे सुपर हीरोज अलग अलग जगह पर है और उनके सामने एक कॉमन खतरा है, वो है कैंग का। इसीलिए इन कैरेक्टर्स की जितनी भी मूवी आने वाली है उनके एंडिंग सीधा कनेक्ट रहेंगे एवेंजर 5 से। और नंबर 3 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज। जैसे हमें थॉर की मूवी देखने को मिलेंगी, वैसे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की भी आगे चल के एक सोलो मूवी देखने को मिलने वाली है, जहाँ डोरमामू की भांजी किलिया डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ डार्क डायमेंशन लेके गई है और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर ब्लैक प्रिस्ट से मिलेंगे, जो एक तरफ से डॉक्टर स्ट्रेंज के कौंसल जैसे है, जिनको सबसे पहले कॉमिक्स में पता चलता है इनकर्जन के बारे में। और यही ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से इनकर्जन होने
से रोकेंगे और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग एवेंजर 5 से कनेक्ट होंगी। तो नंबर 4 पर है लोकी। फाइनली मार्वल ने कंफर्म किया है कि लोकी हमें आगे चल के मूवी में देखने को मिलने वाला है और अपना लोकी कैसे कनेक्ट होगा एवेंजर 5 से, तो इसके बारे में भी कई सारी थ्योरीज है। और इन थ्योरीज में से सबसे फाड़ू थ्योरी ये है कि एवेंजर 5 की एंडिंग में कैंग सबको हरा देगा, तब वो लोकी के सामने आएगा। जहाँ लोकी मल्टीवर्सल ट्री के ब्रांच को पकड़ के बैठा है और हमें यहाँ पर लोकी वर्सेस कैंग देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये सारी टाइमलाइन यहाँ पर डेथ हो जाएंगी। और जो कि कैंग पहले से ही जानता था कि मल्टीवर्स पहले से ही मर रहा है और कैंग अपने सारे वेरिएंट्स को मारना चाहता है, तो शायद वो यहाँ से इस काम को कर पाए और ये काम खत्म होती है वो सीधा बढ़ेगा TVA की तरफ और वो TVA को भी तबाह कर देगा। और जो टाइमलाइन खत्म हो रही है तो लोकी इन टाइमलाइन के खत्म होने से पहले ही कुछ सुपर हीरो को वॉइड में पहुंचा देगा, ताकि वो वॉइड में छुप कर टाइमलाइन को फिर से रिवाइव कर सके। और ये प्लान बनी रहूंगा जब तक डॉक्टर डूम भी बेवंडर की पावर्स को लेकर इस जगह को बैटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देगा और डॉक्टर डूम सबकी यादें मिटा देगा और यहीं से शुरुआत होगी एवेंजर सीक्रेट वॉर की। तो फिलहाल लोकी हमें एवेंजर 5 में देखने को मिलने वाला है। तो नंबर 5 पर है शैंग-ची को भी कंफर्म कर दिया गया है और वो हमें एवेंजर 5 में देखने को मिलेंगे अपनी 10 रिंग्स के साथ। और इन्हीं 10 रिंग्स से कई सारे लीक्स हमारे सामने आए हैं कि हमें शायद शैंग-ची 2 मूवी देखने को मिले, जहाँ शैंग-ची के 10 रिंग्स को एक्सप्लोर किया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि ये रिंग्स इन यूनिवर्स की नहीं है और ये सीधा कनेक्टेड है कैंग से। और एवेंजर 5 में शैंग-ची का भी काफी ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है। अब बात करें पीटर क्विल AK स्टार लॉर्ड की, तो गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हमने इसे अर्थ पे देखा था और यहीं से इसे सीधा एवेंजर 5 में दिखाया जाएगा। और बात करें बाकी गार्डियंस की जैसे रॉकेट, ग्रूट, ड्रैक्स, बाकी सबके बारे में, तो इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एवेंजर 5 में दिखेंगे जरूर। तो ये वो कैरेक्टर है जिन्हें मार्वल ने कंफर्म कर दिया है एवेंजर 5 के लिए। और इनमें से ही बाकी के 60 कैरेक्टर्स जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन जैसे इनके नाम सामने आएंगे मैं तुम्हारे सामने एक और वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो गुड बाय, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।